श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की हत्या के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या दुश्मनी की वजह थी जिसके के कारण ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हर कोई इस बारे में जानना चाहता है, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि आखिर कारण क्या था। अब आरोपी भी गिरफ्त में आ चुके हैं, काफी सारी बातें भी उनके अंदर से निकलवा ली गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इस समय हो रही हैं, घटनाक्रम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अहम सवाल सबसे ज्यादा यही है कि आखिर दुश्मनी किस बात को लेकर थी। तो बताया जा रहा है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा के निशाने पर सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी करीब 2017 से ही थे। दरअसल साल 2017 में राजस्थान के कुख्यात डॉन आनंदपाल की मौत के विरोध में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। उस धरने में सुखदेव सिंह गोगामड़ी भी बैठे हुए थे, लेकिन वो धरने के बीच से ही उठकर चले गए थे और यही बात गैंगस्टर रोहित गोदारा को बुरी लग गई। उसी के बाद से रोहित गोदारा सुखदेव सिंह गोगामड़ी हत्या करवाना चाहता था। इसके अलावा एक बात और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की भी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर भी दोनों में डिस्प्यूट चल रहा था। पुलिस के अनुसार 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या का आरोपी शूटर नितिन फौजी पहले ही जयपुर पहुंच गया था। एक कुरियर बॉय ने उसे हथियार लाकर दिए थे। इसके बाद कपड़ा व्यापारी नवीन शेखावत ने शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को अपना परिचित बताकर सुखदेव सिंह गोगामड़ी के घर में फ्रेंडली एंट्री दिलवाई थी। कपड़ा व्यापारी नवीन शेखावत को यह तो पता था कि सुखदेव टारगेट पर है, पर वो बातचीत से मसला हल हो जाएगा ये भी चाहता था। जब सुखदेव सिंह गोगामड़ी और शूटर सामने सामने थे, तब शेखावत ने बीच बचाव करना चाहा तो उसे भी गोली मार दी गई। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यह है कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी के कातिलों को शूटर रोहित राठौर की सुखदेव सिंह गोगामड़ी से निजी दुश्मनी अलग थी, क्योंकि जब रोहित राठौर की महिला मित्र ने रोहित पर केस दर्ज करवाया था और वो जेल गया था, तब उस लड़की की पैरवी सुखदेव सिंह गोगामड़ी ने ही करी थी। इसके बाद से रोहित राठौर भी सुखदेव को मौत के घाट उतारना चाहता था। रोहित गोदारा के राइट हैंड वीरेंद्र चरण से रोहित राठौर की मुलाकात जेल में ही हुई थी। वहीं नितिन फौजी लॉरेंस बिश्नोई के करीबी दोस्त था और कुख्यात गैंगस्टर संपत नेहरा का पहले से जानकार था। रोहित गोदारा सिग्नल ऐप के जरिए शूटर्स के लगातार टच में भी था। सुखदेव सिंह गोगामड़ी की हत्या से पहले और बाद में गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चरण लगातार फोन पर बात कर रहे थे। उधर रोहित गोदारा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से भी इस घटना की पूरी जानकारी को शेयर कर रहा था। शूटर्स ने पुलिस को बताया कि उन्होंने हत्या के बाद फोन तोड़ दिए थे। वहीं हथियारों को जयपुर के नजदीक दिड़वाना टोल के पास कहीं जंगल में फेंक दिया था। बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी के जयपुर में उनके आवास पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के दोनों आरोपी गोगामड़ी से मिलने पहुंचे थे और ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई। गोगामड़ी से मिलने 3 लोग उनके घर पहुंचे थे। सभी तकरीबन 10 मिनट तक गोगामड़ी से बातें करते रहे। इसके बाद नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने अचानक पिस्टल से गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटना में गोगामड़ी के साथ ही कपड़ा व्यापारी नवीन शेखावत की भी हत्या कर दी गई। आरोपी नवीन के साथ ही गोगामड़ी से मिलने आए थे। गोगामड़ी की हत्या में शामिल दोनों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों के नाम रोहित राठौर और नितिन फौजी बताए गए, जिन्हें राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने चंडीगढ़ के सेक्टर 22A के होटल से अरेस्ट किया। इन दोनों के अलावा तीसरे आरोपी का नाम ऊधम है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी कई राज्यों में छिपने के बाद में चंडीगढ़ पहुंचे थे। साल 2017 में जयगढ़ में पद्मावत फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस समय राजपूत करणी सेना के लोगों ने फिल्म का विरोध किया था। गोगामड़ी फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले के बाद राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन के चलते सुर्खियों में रहा। सुखदेव सिंह गोगामड़ी के पास राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी था। करणी सेना का गठन 2006 में किया था। लोकेन सिंह कालवी ने एक अलग संगठन राजपूत करणी सेना बनाया था। साल 2012 में सुखदेव सिंह गोगामड़ी को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बाद में कालवी और गोगामड़ी के बीच में विवाद हो गया। सुखदेव सिंह ने 2017 में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से एक अलग संगठन बनाया था। यहाँ पर कोई एक करणी सेना नहीं, बल्कि अलग अलग कुछ संगठन अब हो चुके हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस पूरे मामले के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।